एक शांत दोपहर को राजकुमारी वैदेही अपनी 2 दासियों के साथ राजमहल से बाहर निकली। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था और वो घने जंगलों में फैले फूलों और झीलों को देखने निकली थी। वे एक पुरानी रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां प्राचीन 4 दानव तपस्या करते थे। वैदेही ने एक गुफा के भीतर झांका। वहां 4 भयानक दानवों को तपस्या करते देखकर राजकुमारी डर से चिल्ला उठी। उसकी चीख से दानवों की हजारों वर्ष की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने वैदेही को शाप दिया। पहले दानव ने कहा, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तेरा शरीर कभी शांत नहीं रहेगा। दूसरे ने कहा, तेरा रूप इतना सुंदर है कि तू इस शाप का कारण बनी, अब तेरा शरीर पत्थर का हो जाए। इसी क्षण राजकुमारी पत्थर की अधूरी मूर्ति में बदल गई। राजा और रानी को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि के पास गए और विनती की, लेकिन ऋषि ने कहा, यह श्राप एक ही शर्त पर टूट सकता है। जिस दिन कोई राजकुमार इसे इसके रूप या सौंदर्य के बिना भी प्रेम करेगा, तभी ये जीवित होगी। राजकुमारी अब महल के बगीचे में एक सुंदर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा, उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। समय बीतता गया। एक एक करके कई राज्यों से राजकुमार आए। उन्होंने मूर्ति को देखा। कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई मजाक उड़ाकर बोला, कौन जाने ये असल में कैसी दिखती थी, कहीं बहुत मोटी या कुरूप न हो। हम किसी मूर्ति से कैसे प्रेम करें? अगर बदसूरत निकली तो? हमें तो ऐसी स्त्री चाहिए जिसे देख सके, न कि पत्थर की ये चुप प्रतिमा। हर बार राजा को निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राजकुमारी शायद हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी है। समय बीतता गया और एक एक करके राजकुमार महल आने लगे। पहला राजकुमार आया। उसने मूर्ति को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो बिल्कुल पत्थर की मूरत है, क्या पता कैसी दिखती थी असल में। दूसरा राजकुमार बोला, अगर ये बहुत मोटी निकली तो? मैं तो दुबली पतली रानी चाहता हूं। तीसरा राजकुमार व्यंग्य से हंसते हुए कहने लगा, कहीं ये गुस्सैल या झगड़ालू न हो, फिर तो ये मूर्ति ही बेहतर है। चौथा राजकुमार थोड़ा डरते हुए बोला, कहीं इस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं? ऐसे श्राप की मूर्ति से कौन विवाह करेगा? पांचवा राजकुमार ने तो मजाक में ये तक कह दिया, क्या पता ये मूर्ति ही हो, असली राजकुमारी तो मर चुकी हो। इन सब बातों से राजा रानी का दिल टूट गया। महल में उदासी फैल गई। सबने मान लिया कि कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। राजकुमारी और पत्थर की मूरत, राजा विक्रम का आगमन। जब सारे राजकुमार राजकुमारी की मूर्ति का मजाक बनाकर चले गए तो महल में निराशा छा गई। राजा और रानी ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। समय बीतता गया। ऋषि का श्राप अब एक दुखद कहानी बन गया था। लेकिन एक दिन महान सम्राट राजा विक्रम किसी राजकीय कार्य से उस राज्य में आए। उनका तेजस्वी चेहरा, गंभीर आंखें और न्यायप्रिय स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजमहल में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। विक्रम जब महल के बागीचे से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो पल ठहर गया। वो वहीं रुक गए, मूर्ति की ओर देखते ही जैसे समय थम गया हो। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उसकी नजरों में छुपा दर्द, उसकी मुद्रा में छुपा इंतजार, ये सब उनके हृदय को छू गया। वो बिना पलक झपकाए उसे देखते रहे। कितनी अद्भुत बात है, बिना शब्दों के भी ये कुछ कह रही है, जैसे इसमें कोई आत्मा बसी हो। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा और पूरी कहानी जान ली। श्राप, प्रेम की शर्त और उन राजकुमारों का मजाक। राजा विक्रम गंभीर हो गए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर धीरे से कहा, मैं नहीं जानता तुम कैसी थी, क्या सोचती थी या अब क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो मेरी आत्मा को छू गई है। अगर मेरा प्रेम तुम्हारी मुक्ति बन सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उसने आंखें खोली और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा प्रेम मुझे जीवन में वापस लाया है। तुमने मुझे मेरे रूप से नहीं, मेरे हृदय से देखा है। राजकुमारी धीरे से मुस्कुराकर, मैं पत्थर हूं विक्रम, पर जब तुम बोलते हो लगता है जैसे मेरी रगों में कुछ बहने लगता है। क्या यह प्रेम है? राजा धीरे से, अगर यह प्रेम नहीं है
तो फिर कुछ भी नहीं है। तुम बोल सकती हो, मैं सुन सकता हूं, और यही मेरे लिए जीवन से बड़ा वरदान है। राजकुमारी, कभी सोचती हूं अगर मैं कभी पूरी न बन पाई तो क्या तब भी तुम यही रहोगे? राजा, आंखों में स्थिरता लिए तुम्हारे पूर्ण होने के लिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम हो एक आत्मा जो मेरी आत्मा को पुकारती है। अगर तुम कभी भी चल न सको, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लिए जीवन काट दूंगा। राजकुमारी की आंखों में पहली बार एक आंसू झिलमिलाया। पत्थर की त्वचा पर मानो प्रेम की पहली नमी पड़ी हो। राजा विक्रम के प्रेम से जब मूर्ति जीवित हुई तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन खुशी अधूरी थी। राजकुमारी ने आंखें तो खोली, वो बोलने भी लगी, पर उसका शरीर अभी भी अधूरा था, पत्थर और मानव के बीच अटका हुआ। वो चल नहीं सकती थी, महसूस नहीं कर सकती थी, और उसका शरीर अभी भी ठंडा और कठोर था। सब हैरान थे। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और दिव्य वाणी सुनाई दी। श्राप पूर्ण रूप से तब टूटेगा जब कोई 4 गुप्त रहस्यों को खोजकर उन्हें सच्चाई, साहस और करुणा के साथ हल करेगा। तभी राजकुमारी को पूर्ण मानव रूप मिलेगा। सारे लोग स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम ने उस भविष्यवाणी को सुना और संकल्प लिया, मैं इन 4 रहस्यों की खोज करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे समय, शक्ति या जीवन ही क्यों न देना पड़े। इसके बाद शुरू होती है एक नई यात्रा, एक श्रृंखला रहस्यमयी परीक्षाओं की, जहां हर रहस्य एक मूल्य की परीक्षा होगी। हर रहस्य एक जगह छुपा है, कोई घने जंगलों में, कोई साधुओं की गुफाओं में, कोई अपने ही मन के भीतर। राजकुमारी महल में प्रतीक्षा कर रही है, अधूरी लेकिन आशा से भरी, और राजा विक्रम निकल पड़ते हैं। एक राजा, एक प्रेमी और अब एक यात्रापथिक बनकर। क्या हर रहस्य सिर्फ बाहरी होगा या उसे अपने भीतर झांकना भी होगा? क्या राजकुमारी को पूरा जीवन मिलेगा? पहली शर्त पूरी करने के लिए राजा को एक रहस्यमय जंगल में रहने वाले अद्भुत पति पत्नी से एक अनमोल मोती लाना था। जैसे ही राजा घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों की डालियों पर अनजानी चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। वो जानता था कि उसे वहां एक ऐसे अद्भुत पति पत्नी से मिलना है जो किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जादुई दुनिया के प्राणी लगते थे। वो झील, जिसे अभी अभी झील कहा जाए, उसकी सतह इतनी शांत थी मानो सर्दियों के राज अपने दबाव गहरी नींद में सो रही हो। उस झील का पानी तरल से कहीं ज्यादा जमी जैसी थी। वो मोटे कांटेदार जड़ों वाले वृक्ष, ऊपर लिपटी टेढ़ी मेढ़ी लताएं और पत्तों की अपने अंदर समेटे हिलताल हराता हुआ। ये सब रात का अंधेरा। झील का पानी जैसे हलचल होने लगा और देखते ही देखते सतह को तोड़ता हुआ उसके पानी में हलचल मचाते हुए बाहर आया एक मानव शरीर। झील का पानी काले बालों वाला मानव शरीर था। गर्दन तक झूलते बाल, मांसपेशियों से सजी हुई भुजाएं, जिनसे वो अपने चेहरे पर से पानी हटा रहा था। निकट पहुंच चुकी नाव की ओर देख रहा था। हल्का सा झुककर उसने अपनी बाई हथेली बाहर की ओर रखी। फिर उसने खुद को खींचकर नाव में खींच लिया। उसका हर अंग थकावट और गीलापन से भरा हुआ, जैसे एक परत दर परत एक शानदार मानव शरीर गढ़ा गया हो। जैसे किसी प्राचीन काल के वाली बाहरी कला की मूर्ति। ऐसा लगता मानो आकाश के सारे तारे उस पर गिर पड़े हों। उसने ऊपर ऊपर आकाश में उस सुबह को महसूस करते हुए देखा। वो देख ही रहा था जब अचानक एक झपक उसके चेहरे पर पड़ी। इसी क्षण वो बोला पवन चलाकर, मैं घर पहुंचना चाहता हूं। पवन झील को देखता हुआ झील से बाहर को चल दिया और तभी एक दूसरी मानव आकृति भी झील से निकली। ये आकृति एक झील की ही थी और पीठ से आई और उसी झील की किसी बेल की तरह उस पहले मानव शरीर की ओर लपक पड़ी। ऐसा हर बार होता था। वो झील में झपक लगाता जब उसे पानी नहीं खींच पाता, पर उसकी पत्नी की ये प्रेमी की तरह जकड़ने वाली बाहें बहुत लुभावना था। उसकी पत्नी का इस तरह पानी के बीच पास आकर प्रेम जताना। कितनी ही देर तक वो उस झील के पानी में साथ रहे। कुछ और भी था जो उनके मन में हिलोरे मार रहा था। इतना रस और इतनी आत्मा उसमें घुल गई थी कि उसकी त्वचा भी फूलनुमा हो प्रतीत होने लगी। कितनी ही देर तक वो गीली त्वचा और पानी में डूबते, उतरते और अलग अलग करते रहे। फिर वक्त हो गया।
वो बाहर आया और उसने पवन का हाथ कर अपनी पत्नी का हाथ भी थाम लिया। वे उस ऊंचाई पर स्थित किसी टावर की ओर बढ़ रहे थे जो कि उनका ही निवास था। वो अपनी पत्नी जैसी गीली आकृति को अपनी अंगुलियों और साफ हाथ सादे कपड़ों में किले की छत पर ले गए। जल्दी ही हर बार की तरह अंगुलनामा शुरू होता था। ऐसा ही हर बार होता था, मगर पति पत्नी राजा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा मुस्कुराकर, तुम दोनों मन ने देख के हैरान होना, पर असली हैरानी तो मेरी है। अरे, तो मैं तो सोच भी ना सका था कि सच्चा प्रेम इतने साल बाद फिर देखने मिल जाएगा। राजा पति पत्नी को देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उनमें सच्चा प्रेम है जो उनके प्रश्न का उत्तर है। फिर राजा उन्हें एक माला की मोती लाने को कहते हैं। राजा की बात सुनकर पति पत्नी अब अपने आश्चर्य पर काबू पाते हैं। उनकी आंखों में अब सवालों की चमक है और हृदय में एक बेचैनी जो उत्तर खोज रही है। पति नम्रता से, हे राजन, अगर हम आपके प्रश्न का उत्तर हैं, तो क्या हमें भी आपसे कुछ पूछने का अधिकार है? राजा गंभीरता से, पवित्र प्रेम वालों का हर प्रश्न मेरे लिए आज्ञा है, पूछो, पर याद रखो, तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हें वो मोती दिला सकते हैं जिसकी तुम खोज में हो। पहली 1, पत्नी द्वारा पूछी गई बिना पंखों के उड़ती जाए, ना थके, ना रुके, ना चैन पाए, ना दिखे फिर भी सब जाने, समय की हर सांस में पहचानी जाए। बता राजा, वो क्या है? उत्तर, सोच या मन। राजा कह सकता है कि यही वो शक्ति है जो प्रेम और त्याग के निर्णयों को जन्म देती है। पहली 2, पति द्वारा पूछी गई एक ऐसी चीज जो बांटी जाए तो बढ़ती है, ना तौल में आती, ना थैली में भरती है, शब्दों से निकले तो दिल छू जाए। राजा बताओ, वो कौन सी छाया है? उत्तर, प्रेम। राजा विक्रम के सामने दूसरा प्रश्न आया। एक ऐसे राज्य में जाओ जहां एक पिशाचिनी का आतंक है, उसे मारो और उस राज्य के राजा से एक मोती लेकर वापस आओ। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। जहां रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि पहाड़ी के नीचे एक पिशाचिनी रहती थी। उसी के डर से राजा भी किले में बंद रहता था। राजा विक्रम ने अपने तेज घोड़े पर चढ़कर वो लंबा सफर तय किया। पहाड़ों को पार कर जंगलों में अकेले चलते हुए वो अंततः पहुंचे। जिज्ञासा पर्वत श्रृंखला पर घने वन के बीच एक पुराना महल बना है जहां रहती है एक प्रेतिनी जिसका नाम कालावती है। उसकी आयु लगभग 100 वर्ष होगी, किंतु अभी भी नवयुवतियों सी दीप्ति एवं सौंदर्य है। इसका कारण है कि वो 10 दिनों के प्रयासों किसी भी नवयुवक का हृदय उसका अपना बना लेती है। इसी कारण हेतु वो कुछ समय पहले राज्याश्रम नामक स्थान पर आई थी। राज्याश्रम एक बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है और वहां वैतालिक संगीत बहुत प्रिय है। किसी भी नवयुवक को वहां के स्वर, मधुरता एवं वैतालिक संगीत बहुत पसंद आते हैं। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में चल जाऊं। मुझे सरलता से हर नवयुवक मिल जाएगा जिससे मैं देख सकूं कि कोई भी युवा मुझसे प्रेम करता है या नहीं। उसकी इस सरलता में ही उसकी जटिलता थी, क्योंकि वो प्रेतिनी थी और ये निर्णय लिया कि वहां जाकर वो किसी का हृदय प्राप्त करने की कोशिश करेगी और फिर भी असफल होने पर अपनी आत्मा को समाप्त कर देगी। उस वैतालिक राज्य में जहां वो पहुंची, वहां उसकी सौंदर्यता ने सबको आकर्षित किया, जैसे कोई स्वर्ग की देवी। लेकिन असलियत में वो एक भयंकर राक्षसी थी जो इंसानों का दिल निकालकर खा जाती थी। यही उसका श्राप और उसकी ताकत थी। हर बार जब वो किसी का दिल खाती तो वो फिर से जवान और सुंदर हो जाती। उसका चेहरा दमकने लगता, आंखें लाल ज्वाला सी चमकने लगती और बालों में रात का अंधेरा उतर आता। परंतु अगर उसे समय पर दिल न मिले तो वो धीरे धीरे सड़ने लगती। उसका सौंदर्य गलने लगता और वो मौत के कगार पर पहुंच जाती। कभी वो सुंदर युवती बन जाती, कभी भोली साध्वी, तो कभी कोई दुखियारी कन्या। उसका एक ही मकसद था, लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाना। वो अपने शिकार के सामने आती, उसकी पसंद और चाहत के अनुसार रूप धरती और जैसे ही वो युवक उसकी ओर आकर्षित होता, वो उसकी आंखों में प्रेम उकेरती, धीरे से पास जाती, फिर उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती। लेकिन उसी राज्य में एक महापुरुष आए, राजा विक्रम। बुद्धिमान, निडर और गहरी तंत्र विद्या के ज्ञाता। उन्हें रूपजालिनी के बारे में सब कुछ पता था। उसका श्राप
उसका रूप बदलने का हुनर और उसकी कमजोरी, सच्चा प्रेम। माया मोहिनी को जैसे ही पता चला कि विक्रम राज्य में आए हैं, उसने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। वो सबसे सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुई। कोमल नारी, दुख से भरी आंखें, मधुर हंसी और मोहक चाल। पर विक्रम ने उसकी ओर देखा ही नहीं। उनकी आंखों में मोह नहीं, विवेक और सतर्कता थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तू कौन है और तू क्या चाहती है। तेरा प्रेम झूठा है और तेरा सौंदर्य एक छलावा। माया मोहिनी चौंक गई। कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। वो क्रोधित हुई, विकराल रूप धारण कर लिया। लाल आंखें, लंबे नाखून, काली धधकती लपटें। राजा ने तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रापित आत्मा होने के कारण वो अमर थी। जब तक कोई उसका दिल तोड़कर प्रेम से इनकार न करे, वो मारी नहीं जा सकती थी। और वही विक्रम ने किया। उन्होंने उसे प्रेम नहीं दिया, न मोह, न दया, बस सत्य का आईना दिखाया। उसका श्राप टूटने लगा, उसका रूप गलने लगा और एक चीख के साथ वो धूल बन गई। माया मोहिनी मर चुकी थी, लेकिन उसके साथ उस पिचाचनी युग का अंत भी हो गया। राजा चंद्रवर्मा, जो उस राज्य के असली शासक थे, विक्रम के साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महावीर विक्रम, आपने हमारे राज्य को उस पिचाचनी के आतंक से मुक्त कर दिया। जो कार्य हमारे अपने वीर सेनापति न कर सके, वो आपने अकेले कर दिखाया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मोती दीजिए जो आपकी राजकोष की सबसे रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है। राजा विक्रम का तीसरा रहस्य, राजकुमार को शेर से बचाकर मोती लाना पर्ण नगरी से लगभग 20 कोस दूर, जहां तक नजर जाए अंधेरा ही अंधेरा। इतना घना आरण्यक प्रदेश कि भास्कर देव की किरणों को भी धरती तक पहुंचने में परिश्रम करना पड़े। हिंसक जीवों और विषवृक्षों से भरा क्षेत्र। ज्यामार्ग पर हर दूसरे तीसरे वृक्ष पर विषवृक्ष लिपटे हुए दिखाई पड़ जाते थे। ऐसे ही एक वृक्ष के नीचे राजकुमार शील ने अपने धनुष बाण लिए आसन जमाते हुए ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश किया। राजकुमार शौर्यवीर, किंतु अभी बाल्य अवस्था में ही बाल्यत्व वर्षों की सीमाएं लांघ चुका था। माथे पर तिलक, कंधे तक काले घुंघराले बाल, बलिष्ठ भुजाएं तथा चौड़ा सीना, सिर से पांव तक राजसी वेशभूषा और मुख पर फैला हुए तेज ऐसा लगता था जैसे साक्षात कामदेव का धनुष पर पदार्पण हुआ हो। जैसे ही किसी झाड़ी के पीछे से आती हुई राजकुमार और सतर्क हो गया। झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति को आभास हुआ कि झाड़ी के पीछे छिपे व्यास की सांसें रुके हुए उसके धनुष पर बाण चढ़ाना वो चाहता था कि बाण की टंकार ध्यानस्थ राजकुमार को सुनाई दे। उसने बाण व्यास की हथेली से आवाज को मार्गदर्शक बनाया, किंतु ज्यों ही बाण धनुष से छूटा, बाण पर्यंत हो गया, अपने लक्ष्य को मात्र छूकर विकल गया। वो हर्षित था कि उसके लक्ष्य की मात्र छूकर विकल गया। वो हर्षित था कि उसके लक्ष्य की मात्र झलक मिलन गया। परंतु फिर भी राजकुमार की आंखों में आंखें डालते हुए अचानक वो व्यक्ति बदल चुका था। राजकुमार के सामने एक लंबा चौड़ा व्याघ खड़ा था। हिम्मत नहीं हारी और व्याघ की आंखों में आंखें डालते हुए आहत ने तरकश से निकालकर धनुष पर चढ़ाया। बाण सधे कदमों से आगे बढ़ता गया और राजकुमार लक्ष्य साधते हुए पीछे। अचानक राजकुमार की पीठ के भी बाण के गुरगुराने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे एक बड़ा व्याघ खड़ा था। आश्चर्यचकित व्याघ आहत बनने की स्थिति में आ गया था। दोनों व्याघ आक्रामक करने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे और बीच में सिर्फ एक युवक था, राजकुमार। उसे अपने समग्र साधारण मृत्यु सुनिश्चित देने वालों में किसी भी एक व्याघ का सामना करते हुए दूसरा व्याघ द्वारा मृत्यु सुनिश्चित थी। किसी भी एक ओर चलाने से दूसरे व्याघ द्वारा मृत्यु सुनिश्चित थी। दोनों बाणों ने राजकुमार को आहार बनाने हेतु अपना धनुष खींचा था। उनके हाथ कांप रहे थे। राजकुमार के हाथ से धनुष छूट गया। जैसे भयातुर होते हैं, अज्ञात मृत्यु की निकटता राजकुमार की दृष्टि को धुंधला कर गई। जैसे ही दोनों व्याघ बाण छोड़ने ही वाले थे, आहत से एक बाण आकर व्याघ के ठीक बीच में आकर खड़ा हो गया। राजकुमार के पास अपनी रक्षा के लिए धनुष था, परंतु उसका निशाना चूक गया। शेर ने आगे बढ़ते हुए जब झपट्टा मारा,
उसी क्षण वक्त पर वहां पहुंच गए राजा विक्रम ने शेर पर सीधा प्रहार किया। तलवार शेर की आंखों के बीच उतर गई। एक तेज गर्जना के साथ शेर धूल में समा गया। उसके साथ ही पूरे वन का अंधकार छंट गया। शेर के मुंह में से एक चमकता हुआ मोती निकला। राजा विक्रम ने मोती उठाया और तीसरा रहस्य पूर्ण हुआ। विक्रम के सामने अब केवल एक अंतिम परीक्षा थी। अग्निकुंड के केंद्र में अंतिम चौथा मोती चमक रहा था, लेकिन उसे पाने के लिए विक्रम को अपनी आत्मा की अंतिम शक्ति का त्याग करना पड़ता। वैदेही की आत्मा ने कहा, विक्रम, चौथा शाप कहता है, जीवन के बदले जीवन। अब केवल तुम्हारा जीवन ही मुझे पूर्ण कर सकता है। क्या तुम अंतिम त्याग करोगे? विक्रम ने आंखें बंद कर ली। उन्हें अपना राज्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति याद आई, पर इन सबसे ऊपर उन्हें वैदेही की अधूरी मुस्कान याद आई। विक्रम शांत स्वर में, वैदेही, अगर मेरे प्रेम का प्रमाण मेरे जीवन का अंत है तो मैं त्याग करता हूं, क्योंकि तुम्हारे पूर्ण जीवन से बड़ा कोई राजकाज नहीं, कोई जीत नहीं। और जैसे ही विक्रम ने अपनी तलवार को अपने सीने की ओर झुकाया, एक अदृश्य शक्ति ने उनकी तलवार रोक दी। दिव्य वाणी, शक्तिशाली गर्जना, ठहरो वीर विक्रम। शाप टूटा। दानवों का शाप कभी यह नहीं चाहता था कि तुम मरो, बल्कि यह चाहता था कि तुम प्रेम को जीवन से बड़ा मानो। तुमने सच्चाई से संदेह को हराया, साहस से भय को हराया, करुणा से अहंकार को हराया और त्याग की इच्छा से मृत्यु को हराया। प्रेम का अर्थ देना है, लेना नहीं। तुमने अपने सारे रहस्य हल कर दिए हैं। अग्निकुंड बुझ गया। राख के ढेर से चौथा मोती निकला। महल के बगीचे में, जहां वर्षों से वो पत्थर की कठोर अधूरी मूर्ति खड़ी थी, वहां एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति की ठंडी और धूसर त्वचा पर अचानक जीवन का रंग चढ़ने लगा। धीरे धीरे उस मूर्ति की कठोरता पिघलने लगी। उसकी आंखें, जो बरसों से पत्थर की निर्जीव थी, उनमें अमृत जैसी चमक आ गई। उसके होठों पर, जो केवल दुख का भाव लिए हुए थे, एक मधुर मुस्कान खिल उठी। जब राजकुमारी वैदेही ने पूर्ण मानव रूप में उस पत्थर की कैद से मुक्ति पाई, तो उसका रूप देखने योग्य था। वो इतनी तेजस्वी और दिव्य लग रही थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा अभी अभी धरती पर उतरी हो। उसके बाल रात के अंधकार से भी गहरे और मुलायम थे, जो उसकी पीठ पर लहरों की तरह फैल गए। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वर्षों के इंतजार के बाद किसी ने पहली बार सुबह का सूरज देखा हो। उनमें एक अद्भुत तेज और गहरी ममता थी। उसकी त्वचा इतनी कोमल और दीप्तिमान थी, मानो वो अभी अभी कमल के पुष्प से निकली हो। उसके चेहरे पर वर्षों की पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता का अलौकिक भाव था। जब वो खड़ी हुई तो महल के सभी लोग, राजा विक्रम, राजा रानी और सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही ठंडी, निर्जीव पत्थर की मूर्ति है। वो साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा थी, जिसमें कठोरता का कोई अंश नहीं था। उस क्षण राजा विक्रम ने अनुभव किया कि उन्होंने केवल एक राजकुमारी को शाप से मुक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रकृति का सबसे शुद्ध और अद्भुत उपहार प्राप्त हुआ है। वो अब रानी बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी।